students, welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और आज का सेशन है एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स का सेकंड पार्ट। हमने पिछले पार्ट में चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी कि चैप्टर का लेआउट कैसा है और हमने एसिड्स का पोर्शन स्टार्ट कर दिया था। एंड एज आई मेंशन टू यू लास्ट टाइम कि पूरे चैप्टर को 3 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ो। जरूरी नहीं है कि एसिड से ही पढ़ो। अगर आपको लगता है एसिड आपको ज्यादा ट्रबल देता है, आपको नहीं समझ में आता, तो यू कैन स्किप इट और आप डायरेक्ट बेसिस पढ़ो या फिर डायरेक्ट सॉल्ट्स पढ़ो। तो आप इन तीनों को इंडिविजुअल चैप्टर्स कंसिडर करके चलो, तो इंडिविजुअल तरीके से आप इन तीनों पे फोकस कर पाओगे। सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगा। फोकस ऑन वन पार्ट, फिगर आउट की व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट और उसके हिसाब से आप अपने वीक एरियाज पे फोकस करके उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के सेशन में हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज रीड करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। We'll also study about the uses of acids, and towards the end of the session we'll look at a few important questions acids में से जो जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है चैप्टर से। एज आई एम टेलिंग यू, प्लीज फॉलो माय एडवाइस। पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ें। फिर भी कोई डाउट है या कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो यू मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू मी। ठीक है, and also please subscribe to the channel and share this channel with your friends and make them part of this series that is going on, in which we are targeting the whole syllabus to be covered in 3 to 4 months with all the details, a lot of questions and a lot of exercises to practice. So without wasting any more time for today, let's get started with today's session. Okay students, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो पूरा पोर्शन है इससे पहले का, ये हमने पिछले सेशन में कवर किया है। सो इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल, तो एसिड्स का जो बेसिक पोर्शन है हम वो पहले कवर कर चुके हैं। आज हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी आपके पास कोई एसिड है और आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि कितना डाइल्यूट है और कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि सारे एसिड्स और सारे डाइल्यूट एसिड, सारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करते। कुछ बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ रिएक्शन में बहुत जल्दी इम्पैक्ट लाते हैं, कुछ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इसी वजह से यू हैव टू मेक श्योर कि आप एसिड्स के सेक्शन में सारे एक्सेप्शनल केसेस अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। तो इस वाले केस में हम डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट ही सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करेंगे। ठीक है, और कौन कौन से मेटल्स हम यूज करेंगे, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है। ठीक है, ये वाले मेटल्स क्यों यूज करेंगे, हम सोडियम पोटेशियम क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि सोडियम पोटेशियम आर वेरी एक्टिव मेटल्स। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग मेटल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अगर आप इन दोनों को रिएक्ट करेंगे सो प्रोसेस विल नॉट गो थ्रू, रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, इट विल नॉट हैपन। इसी वजह से वी गो ऑन अ मीडियम लेवल ऑफ मेटल्स जो कि विच आर मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्टिव, विच ब्रिंग्स अस टू मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। ठीक है, जब हम इन 3 मेटल्स को डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं, सो वी एंड अप गेटिंग MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। एंड अगर आप H2SO4 से कर रहे हैं तो आपका सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगी। ठीक है, अब इस वाले एग्जाम्पल में हम नाइट्रिक एसिड को यूज नहीं करते फॉर रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। क्यों नहीं करते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर लिबरेट कर देगा। ठीक है, इसी वजह से हम उसको नहीं यूज करते। बट अगर आप यूज करना चाहते हैं और नाइट्रिक एसिड ही यूज करना है, so it can be used with 2 metals, it can be used with manganese and magnesium। ठीक है, बट किस फॉर्म में, 1% एसिड कॉन्सेंट्रेशन पे। इतना 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 डाइल्यूट होना चाहिए तब जाके वो रिएक्ट कर पाएगा इन दोनों मेटल से हाइड्रोजन गैस देने के लिए। अदरवाइज क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट टू गिव यू हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा। बट इट कैन स्टिल रिएक्ट विद 2 मेटल्स, दैट इज मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, विद 1% एसिड कॉन्सेंट्रेशन। सुपर 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 डाइल्यूट होना चाहिए,
1% एसिड डाइल्यूशन होना चाहिए, तब जाके आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी बाय प्रोडक्ट में. So let's read it. Nitric acid is a very strong oxidizing agent, so it is not used in the preparation of hydrogen. It oxidizes hydrogen and forms water, thus defeats the purpose of the reaction. Only manganese and magnesium can produce hydrogen with very dilute nitric acid. और कितना dilute nitric acid? 1% acid. ठीक है. Equations are given right here. Magnesium है HNO3 gives you MgNO3 whole twice plus hydrogen gas. Reaction with bases, that is your neutralization. So acid plus base will give you salt plus water. ये बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, ये आप अभी पढ़ेंगे. पहला मान लीजिए आप एक याद कर लो कोई सा भी, H2SO4 plus CuO gives CuSO4 plus H2O. ठीक है, आपने एक याद कर लिया. यही वाला मेथड आपका बेसिस में भी रिपीट होगा जब हम उसे एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, और यही आपका सॉल्ट में भी रिपीट होगा जब हम सॉल्ट की प्रिपरेशन करेंगे. तो 2-3 रैंडम एग्जांपल्स इसके याद करके रखो. बहुत सिंपल है, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर. 2 याद कर लो, कोई भी डेफिनेशन कहीं एग्जांपल देना पड़ गया तो वही लिख देना. थर्ड पार्ट क्या है? रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. अब कार्बोनेट्स क्या होते हैं? कार्बोनेट्स होते हैं CO3. ठीक है, और बाइकार्बोनेट्स कौन से होते हैं? बाइकार्बोनेट्स होते हैं H लगा दो बस, बाय मतलब HCO3. ठीक है, कार्बोनेट CO3, बाइकार्बोनेट HCO3. अब जब भी हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट कराते हैं, इट एंड्स अप गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो क्यों? क्योंकि CO3 है, HCO3 है. इनको एसिड से रिएक्ट कराओगे, एसिड इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा. आगे बात समझ? जब भी ये रिएक्शंस पढ़ो ऐसा बेसिक लॉजिक लगा के पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में आएगा कि एन एसिड इज रिएक्टिंग विद अ कंपाउंड to give you salt plus water plus carbon dioxide gas. ठीक है, what kind of radical is compound A? What kind of radical is contained in compound A? तो आपको पता होना चाहिए कि it is a carbonate. ठीक है, वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि acid reacts with a compound to give salt plus water plus a gas which turns lime water milky. तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे वो गैस कौन सी है, CO2 है. फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपाउंड का रेडिकल कौन सा है, वो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट. ठीक है, इक्वेशन सिंपल है, CaCO3 plus HCl gives you CaCl2 plus water plus CO2 and similarly so on. ये हो गया बाइकार्बोनेट HCO3. So CaHCO3 whole twice plus HCl gives you CaCl2 plus water plus carbon dioxide gas. ठीक है, रिएक्शन विद सल्फाइट ITE. ठीक है, सल्फाइट और बाइसल्फाइट. तो इस केस में क्या होता है? SO2 गैस निकलती है. ठीक है, सो CaSO3 प्लस एसिड विल गिव यू CaCl2 प्लस वाटर प्लस SO2. और सेम टाइप का क्वेश्चन इसमें भी फॉर्म हो सकता है कि वो आपको गैस पूछ लेंगे और आपसे कंपाउंड पूछेंगे, या कंपाउंड बता देंगे और आपसे गैस का नाम पूछेंगे. तो आपको लॉजिकली ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए कि एक एसिड है मेरे पास, वो पर्टिकुलर सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड देता है. रिएक्शन विद सल्फाइड्स IDE. जब सल्फाइड आ जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है, दैट इज रॉटन एग स्मेल. ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है जिसमें वो पूछेंगे ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हमने एसिड से रिएक्ट किया और एंड इन द बाय प्रोडक्ट अलोंग विद सॉल्ट वी आर गेटिंग अ रॉटन एग स्मेलिंग गैस. तो आपको पहले गैस आइडेंटिफाई करनी है, फिर आपको एलिमेंट का रेडिकल आइडेंटिफाई करना है विच इज सल्फाइड IDE. ठीक है, आगे चलते हैं. रिएक्शन विद क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स. तो अगेन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन. जो हमारी ये पहली तीनों है, इसमें आप डाइल्यूट एसिड यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो BaCl2 plus H2SO4 gives you HCl plus BaSO4. करेक्ट. फिर आपके पास लेड आ गया और इसमें आप डाइल्यूट एसिड्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4. तो सिंपल आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहे हैं और आपको यहाँ पे PPT फॉर्मेशन है, ये सब PPT बन रहा है. ठीक है, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्ट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इस केस में आपको
टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ एसिड में भी थी, HCl की मेकिंग में, ये आपकी यहाँ पे भी है इन व्हेन यू गिविंग एन एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेटेड HCl। और जब आप HCl का चैप्टर पढ़ेंगे उसकी लैब प्रिपरेशन की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन अच्छे से याद रखना कि बहुत सारे तरीके से आप इस इक्वेशन का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे, NaCl प्लस H2SO4 अगर टेम्परेचर 200 से नीचे है, ठीक है, तो H है HSO4। ठीक है, अगर टेम्परेचर 200 से ऊपर चला गया तो ये H भी भाग गया वहां से। ठीक है, क्या बचा, Na2SO4 प्लस HCl। ठीक है, सेम थिंग इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट वन। बट अगर आपको थ्योरेटिकली ये आता है तो आपको इक्वेशन सारी याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो इक्वेशन सबकी याद करें और एक्सेप्शनल केसेस याद करें। ठीक है, अब आ जाइए यूजेस पे। अब ये सारे यूजेस हैं एसिड्स के। बोरिक एसिड इज यूज्ड एज आई वॉश या एंटीसेप्टिक, सिट्रिक एसिड इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेशन, ऑक्सैलिक एसिड इंक स्टेन रिमूवर में यूज होता है, देन यू हैव टेबल विनेगर, एसिटिक एसिड, HCl क्लीनिंग ऑफ मेटल आइटम्स। अब कौन से मेटल आइटम्स, जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई भी मशीनरीज मल्टीपल टाइम्स यूज होती रहती हैं तो उनके अंदर ग्रीजिंग हो जाती है एंड दैट ग्रीजिंग कैन नॉट बी इजीली क्लीन्ड, सो यू यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू क्लीन दोस मेटल। ठीक है, ऐसे ही आपके सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आ जाइए कुछ क्वेश्चंस पे। जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है, मैं जूम आउट कर रही हूं, आप पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले लो और एक ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर यहां पॉज कर लो, ये क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से ट्राई करो और उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करो। जिन स्टूडेंट्स को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है ज्यादा तो प्लीज आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी आपने पढ़ी है दोनों वीडियोस उनमें से ही है ये सारे आंसर्स। ठीक है, सो सबसे पहले क्या, नेम अ नॉन वोलेटाइल एसिड। तो ये मैंने आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड है नॉन वोलेटाइल एसिड। उसके बाद आया व्हाट इज द एसिड एनहाइड्राइड फॉर सल्फ्यूरस एसिड। तो सबसे पहले तो सल्फ्यूरस एसिड है कौन सा, तो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड कौन सा है, H2SO3। ठीक है, अब सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें एसिड एनहाइड्राइड होता कौन सा है। एसिड एनहाइड्राइड आपका ऐसा ऑक्साइड है जो कि पानी के अंदर मिलने के बाद एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका एसिड एनहाइड्राइड होगा SO2, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मैं यहां लिख देती हूँ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा वो पानी के साथ मिलके आपको एक एसिड फॉर्म करके देगा। अब जब आपके पास एसिड फॉर्म हो रहा है H2SO3 तो उसके अंदर जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड यूज होगा वो SO2 यूज होगा। अगर आपका एसिड बनता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तो उसका एसिड एनहाइड्राइड SO3 होगा। ठीक है, तो ये चीज, ये वाले मैंने आपको एग्जाम्पल जब कराए थे उसमें तीनों चारों नाम दे रखे हैं, वही पूछे जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं बेसिसिटी पे। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड। अब मैंने आपको एसिटिक एसिड में बताया था कि ओनली वन हाइड्रोजन इज रिप्लेसेबल। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी बेसिसिटी हो गई 1। अब H3PO3 का आप मुझे बताओ और आप कमेंट बॉक्स में डालो, जो भी करेक्ट आंसर होगा आई विल पिन इट एट द टॉप। तो आप मुझे बताएंगे कि H3PO3 की बेसिसिटी क्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। Which acids when dissolved in water will only have ions in it? Only ions, सिर्फ आयंस किस में बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में बनते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। उसका एग्जांपल आप कुछ भी ले लो, H2SO4 ले लो, HCl ले लो, कोई से भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले लो। Which acids will not completely ionize in water? ठीक है, सो कंप्लीट पार्शियली आयनाइज कौन से होते हैं आपके, वीक एसिड्स पार्शियली आयनाइज होते हैं। वीक एसिड्स पार्शियली आयनाइज होते हैं। आप इसमें कोई और एग्जांपल ले लें, एसिटिक एसिड ले लें, CH3COOH ले लें, वो भी चल जाएगा। व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को अगर एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ गया तो यू विल, पहले तो आप वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे कि भाई H+ आयन था, तो आप एक कोई एग्जांपल से ले लेना कि आपने कोई एसिड लिया HCl, उसके अंदर पानी ऐड हुआ
वो आयनाइज हुआ H प्लस प्लस OH माइनस आयन्स में, ठीक है, सॉरी नॉट OH माइनस, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन्स में वो आयनाइज हुआ। ये जो H प्लस है ये हाईली रिएक्टिव है, ये इंडिविजुअली स्टे नहीं कर सकता, ये इतनी बेचैनी में होता है कि ये जाके फटाफट वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाता है। तो आपके पास क्या बना, H प्लस प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल एंड इट गिव्स यू H3O प्लस। Why is NO2 called mixed और डबल एसिड एनहाइड्राइड? NO2 को हम डबल या मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप इसको पानी में ऐड करते हैं तो आपको दो टाइप के एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के एसिड का नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। और अगर हल्का सा भी डाउट है आपको तो फटाफट से नोट्स में आप ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि इज दैट करेक्ट और नॉट। और स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करें तो बैक एंड फोर्थ आप कर सकते हैं, ठीक है। बैक एंड फोर्थ इसलिए कर सकते हैं ताकि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आए कि जो आंसर आप सोच रहे हैं और जहां आप सोच रहे हैं वही आंसर करेक्ट है। तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड आता है जब NO2 वाटर से रिएक्ट करता है, तो इसीलिए आपके पास दो एसिड बने, तो डबल एसिड एनहाइड्राइड या मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। स्टूडेंट्स मेरी पेस थोड़ी सी फास्ट है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको स्लो लग रही है तो अकॉर्डिंगली स्पीड मैनेज कर लेना। अगर नहीं हो रही है स्पीड मैनेज या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता देना, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। Why is nitric acid not used in the preparation of hydrogen gas? ठीक है, अब ये समझिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया एक नंबर में तो आप बोलेंगे नाइट्रिक एसिड इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग आउट हाइड्रोजन गैस इन द बाय प्रोडक्ट इट विल एंड अप ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन टू गिव यू वाटर, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में, तो आप बोलेंगे सेम चीज जो मैंने पूरी बोली, एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि किसी को नहीं समझ में आया तो वो दोबारा सुने। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, therefore instead of giving out hydrogen gas it ends up oxidizing it to give you a water molecule। अब जब 2 नंबर का सवाल है तो आपने जितना मैंने बोला वो तो लिखेंगे, उसके आगे आप ये लिखेंगे but still nitric acid can react with manganese and magnesium at 1% dilution to give you hydrogen gas, ठीक है। अब मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप जितना मैंने बताया वो तो लिखेंगे, साथ में आप इक्वेशंस भी लिखेंगे, तभी 3 नंबर मिलेंगे। आगे बात समझ, फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, on reaction of an acid with compound A we get sulfur dioxide in the product, what type of compound A is? बताइए, यही मैं आपको बता रही थी जब मैं समझा रही थी आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज में से है ये, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है तो किस टाइप का कंपाउंड है ए, कंपाउंड होगा वो सल्फाइट, ठीक है। आगे चलिए, ऑन रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ कंपाउंड एक्स अ रॉटन एग स्मेलिंग गैस इज रिलीज्ड, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज एक्स? इसमें होगा सल्फाइड, IDE। और अगर इसमें कह देंगे आइडेंटिफाई द गैस तो पहले आप गैस का नाम लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद आप लिखेंगे इसका आंसर कि द टाइप ऑफ कंपाउंड इज अ सल्फाइड। नेक्स्ट, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, ग्रेप्स एंड लेमन, ये तो जस्ट हमने यहाँ पे किया है, ओके ये तो हमारे उसमें से है, क्या कहते हैं क्या बोलते हैं, कंप्लीटली मिसिंग आउट द वर्ड दिमाग से। तो नेचुरली अकरिंग एसिड्स लाइक जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, दैट पोर्शन जो हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा है। सो ये रहा आपका विनेगर, इट इज एसिटिक एसिड। इसमें कई बार वो कॉमन कॉमन डाल डाल के 2-3 एसिड्स का नाम पूछ लेते हैं, तो प्लीज फोकस कि सिर्फ एक एसिड का नाम नहीं लिखना, फिर उन सब का लिखना है, ठीक है। इन केस में तो एक ही आंसर पड़ रहा है आपका, बट ठीक है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए, एसिड ये हो गया हमारा, प्रिपरेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एसिड फ्रॉम अ वोलेटाइल एसिड। तो नॉन वोलेटाइल एसिड तो आपको पता ही है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल एसिड है आपका H2SO4, आपको H2SO4 से वोलेटाइल एसिड बनाना है। तो मैंने आपको एक इक्वेशन कही थी कि वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे तीसरे चैप्टर में आ जाती है। कौन सी है वो? मैंने आपसे कहा था ना कि H2SO4 है, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, मान लीजिए लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा,
NaHSO4 और वोलेटाइल एसिड बनना है तो HCl बनेगा यहाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा NaCl। NaCl plus H2SO4 below 200 डिग्री सेल्सियस will give you NaHSO4 plus HCl। यह है नॉन वोलेटाइल एसिड, यह है वोलेटाइल एसिड। यही इक्वेशन है आपकी जब वो पूछे एग्जाम में राइट एन इक्वेशन टू फॉर्म एन एसिड फ्रॉम एन एसिड, तो भी इक्वेशन है। राइट ए लैब प्रिपरेशन फॉर HCl, तो भी इक्वेशन है। प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड, तो भी इक्वेशन है। ठीक है, अगर वो पूछे कि लेट मी सी, एक जो मैंने लास्ट में आपको बताया था, दिस वन, सो रिएक्शन विद क्लोराइड, ठीक है, अगर पूछे रिएक्शन विद क्लोराइड तो भी ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये आपकी नाइट्रेट हो गए, वो आपके क्लोराइड हो गए। तो ये वाली इक्वेशन काफी मैंने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछी जाती है, मैंने काफी क्वेश्चंस देखे हैं। आगे चलते हैं। गिव रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद नाइट्रेट्स एंड मेंशन द कंडीशंस यू आर यूजिंग। गिव रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद नाइट्रेट्स, ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में जो मैंने आपको भी ऊपर ऊपर अभी जब मैंने स्क्रॉल करके लास्ट में जो दिखाया था वही है। सो अभी लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार। हाउ टू मेक डाइल्यूट एसिड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको भी बताती हूँ, एक सेकेंड। सो लेट्स डू लुक एट नाइट्रेट्स। जो हमारा नाइट्रेट्स का रिएक्शन है वो ये रहा। ठीक है, नाइट्रेट्स का रिएक्शन टू फॉर्म एन एसिड, तो आपका KNO3 प्लस H2SO4 आप ये यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये वाला भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जैसे PPT बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये भी यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है आपके पास और आपको उसे डाइल्यूट करना है, तो कैसे करेंगे? एक जार में एसिड लो, एक जार में पानी लो, दोनों को मिक्स कर दो, हो गया डाइल्यूट। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो जल जाओगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? अगर आपने एसिड के अंदर पानी डाला, मतलब एसिड यहाँ है और पानी यहाँ है, पानी ऐसे ऐड किया, तो क्या होगा कि जैसे ही पानी एसिड के टच में आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो एकदम से पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज हीट जनरेट होती है, और वो जो स्टीम है ना वैसे स्प्लैश करके बाहर आता है। ठीक है, और स्टीम के साथ एसिड बाहर आएगा, तो क्या होगा, जिसके ऊपर भी गिरेगा वो बंदा जल जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे मिक्स कैसे करना है? हमें क्या करना है, हमें जो नीचे बीकर लेना है वो हमें लेना है वाटर का। ये हो गया आपका वाटर, और यहाँ पे आप ऐड, यहाँ पे आपकी टेस्ट ट्यूब हो गई। ठीक है, और ये हो गया आपका एसिड, और एसिड आप बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। यहाँ से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे और यहाँ पे आप एक स्टरर रखेंगे और इससे कंसिस्टेंटली घुमाते रहेंगे। ठीक है, तो इससे मिक्स होगा, इससे आपका एसिड डाइल्यूट होगा। तो ये है आपका बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्योंकि अब इसमें मिक्स क्यों हो पाएगा, क्योंकि जब एक ड्रॉप एसिड की जाती है और आप पानी से मिक्स कर रहे हैं, तो पानी की क्वांटिटी क्योंकि ज्यादा है, तो पानी इजीली उस हीट को मैनेज आउट कर लेता है। ठीक है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड होता रहेगा, तो वाटर विल बी इजीली एबल टू डिसॉल्व इट। ठीक है, ऐसे आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हमने दो सेशंस को मिला के, मतलब पिछला सेशन और आज का सेशन मिला के, हमने एसिड सक्सेसफुली कवर अप कर लिया है। मैंने लास्ट में कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी आपके साथ सॉल्व किए थे, और अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा दैट वुड बी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एसिड्स। तो अगर आपको अपना एसिड्स का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप पहला सेशन देखिए, आज का सेशन देखिए, और जो लास्ट के क्वेश्चंस है आप मेरे साथ सॉल्व करिए। इसके बाद बिफोर गोइंग टू पार्ट 3, उससे पहले एसिड्स का पोर्शन थॉरली रिवाइज कर लो। एक दो एग्जांपल नाइट्रेट्स के, क्लोराइड्स के रिएक्शंस के, एक एक एग्जांपल अच्छे से याद कर लो। उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चंस ना अपने आप अटेम्प्ट करो। आपने जो भी आंसर्स लिखे हैं, फिर आप मेरा सेशन देखो, पार्ट 3 देखो, और अपने आंसर्स कंपेयर करो। तो इससे आपको अपनी गलती पता चल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी गलती अभी भी समझ में नहीं आ रही है, या क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे रीच आउट करेंगे। और मुझे रीच आउट कैसे करोगे? या तो ईमेल कर सकते हो @tsclassesicsc@gmail.com। और मैंने देखा है काफी ज्यादा बच्चे मुझे ईमेल करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता या इट्स नॉट फीजिबल फॉर यू, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अदरवाइज यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम चैनल। इस चैप्टर के नोट्स जो आपका एसिड्स का पोर्शन है, ये तो ऑलरेडी पोस्ट होंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज ऑन द टेलीग्राम चैनल।
अगर आपको नहीं मिल पाते हैं या कोई प्रॉब्लम है डाउनलोड करने में, सो प्लीज मेक श्योर आप मुझे एक बार बता दें, तो मैं आपको ईमेल भी कर सकती हूँ। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। अगले सेशन में हम इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम बेसिस का पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो मेक श्योर कि एसिड्स वाला पोर्शन आप अच्छे से रिवाइज करें, रीकैप करें, उसके बाद आप अच्छे से क्वेश्चंस ट्राई करें बिफोर यू मूव अहेड to the basis part. So thank you so much for today and we'll catch up in the next session.